जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी लोगों का प्लेयर ऑफ नंबर्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के टर्म 2 सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि जो टर्म 2 का सीबीएसई द्वारा जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं नहीं करवाऊंगा। सिर्फ जो सिलेबस, जो पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ वही मैं यहाँ पे करवाऊंगा विथ प्रॉपर डिटेल, पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज बताऊंगा। पहले बताऊंगा डेफिनेशन क्या है, यूजेस क्या है, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सब करवाऊंगा। एंड जो डिलीटेड पार्ट है वो मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे, दैट इज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टर्म 2 का पहला चैप्टर यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं अगर आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब देखो यहाँ पे इक्वेशन मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। कहीं पे भी अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सर इक्वेशन क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जहां पर इक्वल टू साइन आ जाए। एकदम सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताऊंगा। इक्वेशन मतलब जहां पर इक्वल टू साइन आ जाए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, आप बोल सकते हो ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन आया। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 19, तो ये भी क्या है, इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन आया। दैट मीन्स वो सारे एक्सप्रेशन जो इक्वल टू साइन को कंटेन करते हैं, जहां पर इक्वल टू साइन आ जाए, वो सारे एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, इक्वेशन हो जाते हैं। ठीक है। और बच्चों अब हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 19, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अब हमको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अब मैं बताता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो, 2 हो। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर डिग्री क्या होती है ना? सवाल आ रहा होगा कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री को मैं डिफाइन करूंगा बच्चे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लिनियर इक्वेशन हो जाता है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक हो जाता है, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली यहां पर देखना। चलो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो अगर मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो यहां पे y टू द पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। कैन आई से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपका आंसर होना चाहिए नहीं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज मैंने बोला था डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है इक्वेशन में उसकी जो हाईएस्ट पावर हो। जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल y है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट कौन सा है, 3 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा बच्चे, हाईएस्ट पावर अगर ओनली 2 रहेगा, सिर्फ 2, अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर जैसे सपोज एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, देखो 4x स्क्वायर प्लस 19 इज इक्वल टू 2। कैन आई से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपका आंसर होना चाहिए यस सर, बिकॉज हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। कहीं पर भी अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 मिलती है बच्चे, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आई थिंक सो मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूं कि अभी तक आपको पता चल गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब जहां पर इक्वल टू साइन आ जाए, मतलब वो सारे एक्सप्रेशन जो इक्वल टू साइन के साथ लिखे जाते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वो सारे इक्वेशन जिसकी डिग्री कितना हो, 2 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वो सारे इक्वेशन में वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। नाउ अब मैं बच्चों आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन कौन से मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, जहां पर पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है, इस फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है सॉल्व करना। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड एंड तीसरा मेथड होता है फॉर्मूला मेथड। मैं यहां पे लिख देता हूं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन फॉर्मूला मेथड। ये बच्चों ये 3 मेथड है जिसके यूज से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये आपके सिलेबस में है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये सिलेबस में नहीं है, और ये जो फॉर्मूला मेथड ये आपके सिलेबस में है। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और फैक्टराइजेशन मेथड के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, फॉर्मूला मेथड के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो पहले चलो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? The general form of a quadratic equation, the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। मस्ट है बच्चे, ए नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब डिग्री 2 रही नहीं जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। दैट इज वाई ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज ओपन करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस मेथड को बोला जाएगा वो मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। यहाँ पर मुझे बोला है कि आप चेक करके बताइए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होंगे जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है x + 1 the whole square is equal to 2 in a bracket x - 3। अब बच्चे इसमें मुझे बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस फॉर्मेट में है? ये a + b दी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? a² + b² + 2ab। यहां पर क्या करो, इसको इंप्लीमेंट करो तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर दैट इज 1 + 2ab दैट मींस 2 × x × 1 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 2 × x कितना? 2x - 2 × 3 कितना? 6। अब देखो बच्चों, यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे ये नहीं बोला है कि आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो, सिर्फ इतना बोला है कि आप इसको चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो मैंने यहां पर चेक कर लिया, सिंस the highest power of the variable is 2, so therefore it is a quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है। सिमिलरली दूसरा वाला देखते हैं अभी, x² - 2x is equal to -2 × 3 - x। इसमें भी बच्चों मुझे चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो x² - 2x, अब यहां पर देखो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा -2 × 3,
माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, दैट इज वाई 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना +2x। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, यहां पर भी देखो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री इतनी इसकी कितनी है 2 है। सो देयरफॉर ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर 2 मिल गया मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तीसरा देखो x - 2 इंटू x + 1 दैट इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पर ध्यान देना, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करूं, देखो जो पहला ब्रैकेट है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 है। तो मल्टीप्लीकेशन का तरीका क्या होता है कि जो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म है उसी के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस 1 हुआ। अब यहाँ पे क्या बच रहा है -2 को यहाँ पर लिखो, अगेन सेम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट मींस x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर भी वही प्रोसेस x इंटू एक्स + 3 -1 इंटू एक्स + 3। आशा करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं क्या करता हूं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो देखो क्या होगा, x इंटू एक्स (x² + x इंटू 1 x -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू 1 -2 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स (x² + x इंटू 3 3x -1 इंटू x -x -1 माइनस, देखो बच्चे माइनस इंटू प्लस क्या होता है -1 इंटू 3 कितना -3। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पर ध्यान देना, x² कैंसिल हो गया, सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहां पर कितना है बच्चे ओनली 1 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखो x की पावर कितनी 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, और मुझे हाईएस्ट पावर 2 चाहिए रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज वाई ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो तीसरा वाला क्वेश्चन है बच्चे ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है फोर्थ वन, x - 3 इंटू 2x + 1 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स + 5। ध्यान देना बच्चों यहां पर भी सेम प्रोसेस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, x इंटू 2x + 1 -3 इंटू 2x + 1, ठीक है। एंड यहां पर बच्चे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, देखो x इंटू एक्स (x² + x इंटू 5 5x, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, x इंटू 2x + x इंटू 1 x -3 इंटू 2 कितना होता है बच्चे 6x, माइनस इंटू प्लस क्या होता है -3 इंटू 1 क्या होता है 3, दैट इज इक्वल टू x² + 5x। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पर ध्यान देना, यहां पर 2x² है, यहां पर x² है, मतलब अगर ये +x² इस साइड आएगा तो क्या होगा, देखो 2x² - x² प्लस x - 6x ये हो जाएगा -5x -3, एंड ये प्लस वाला जो है इस साइड आएगा बच्चे तो क्या होगा -5x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 2x² - x² क्या होता है x² होता है, x² -5x -5x दैट मींस -10x, बिकॉज सिमिलर साइन में हमेशा क्या होता है एडिशन होता है, -3 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 2 है, दैट मींस ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों फिफ्थ सब क्वेश्चन दिया गया है, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। यहां पर देखो बच्चों 2x - 1 इंटू x - 3 दिया है, दैट इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1 दिया गया है। यहां पर भी मुझे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो प्रोसेस क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट के पहले टर्म के साथ दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स - 3, देन बच्चे -1 इंटू एक्स - 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले टर्म के साथ दूसरा ब्रैकेट, देन दूसरे टर्म के साथ
दूसरा ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम प्रोसेस, x इंटू एक्स माइनस वन प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वन। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं बच्चे, ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये देखो क्या होगा, 2x इंटू एक्स, दैट मीन्स क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, x यहां पे है तो x आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स क्या होगा माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है, दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 क्या होगा x होगा, प्लस 5 इंटू एक्स क्या 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 वन जा क्या होता है बच्चे 5 होता है। तो यहां पर ध्यान देना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट पूरा सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। 2x स्क्वायर ये प्लस में है, इधर आया माइनस हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स क्या होता है बच्चे माइनस 7x हो जाएगा, बिकॉज सिमिलर साइन है, ऑलवेज एडिशन होगा। एंड यहां पर देखो माइनस एक्स प्लस 5x, माइनस एक्स प्लस 5x, देखो बच्चे डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हमेशा क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो घट के क्या हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन लगती है। 4x जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, एंड यहां पर देखो क्या है प्लस 3 एंड हियर इज माइनस 5, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x कितना माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 6 वाला, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी मुझे क्या करना है सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चे इट इज इन अ फॉर्म ऑफ a माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी दी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है बच्चे 1 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 6 वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे 7th दिया हुआ है, दैट इज x प्लस 2 दी होल स्क्वायर क्यूब है बच्चे, यहाँ पे x प्लस 2 दी होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस 2 दी होल क्यूब दिया हुआ है बच्चे, तो पहले तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को मैं बता देता हूँ। a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन अ ब्रैकेट a प्लस बी। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब दैट मीन्स 8 प्लस 3ab दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6x इन अ ब्रैकेट a प्लस बी दैट मीन्स x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू कितना, ब्रैकेट ओपन करो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 दैट मीन्स 2x। अब यहाँ पर देखो बच्चे यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर 2x क्यूब है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो x क्यूब रिमेनिंग रहेगा। अगर x क्यूब रिमेनिंग है इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 3 है, दैट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 8th वन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। देखो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है,
क्यों? क्योंकि अभी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब। अब यहां पर देखो ये कौन से फॉर्मेट में है बच्चे, ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो यहां पर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, a माइनस बी दी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन अ ब्रैकेट a माइनस बी। ये होता है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा तो देखो क्या होगा। पहले जो ये है इसको मैं एज इट इज ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6x इन अ ब्रैकेट x माइनस 2। देखो बच्चे यहां पर देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है बच्चे यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो ये 6x² होगा, ये 4x² है, दैट मीन्स 2x² तभी भी रिमेनिंग रहेगा, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है, बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पोर्शन डिलीटेड है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न जो सीबीएसई ने अभी अनाउंस किया है टर्म 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट अभी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में देखो बच्चे, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से मुझे क्या करना है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने वाले हैं। पेशेंस बनाकर पूरी वीडियो देखते रहना बच्चे, बहुत आसानी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दूंगा, और आज जो मैं सिखाऊंगा आप कभी नहीं भूलने वाले हो, जिंदगी भर आपको फैक्टराइजेशन मेथड याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, x² माइनस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड है इसी को हम लोग स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म भी बोलते हैं। मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या करना है, रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फैक्टराइजेशन को ही हम लोग स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला मैं बताता हूं, कुछ स्टेप्स में बताऊंगा और इस स्टेप से ही आपको मैं सिखा दूंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखो बच्चे जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब क्या करना है, आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 होता है फैक्टराइजेशन मेथड का, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। पहले और आखिरी टर्म का आप क्या करो, प्रोडक्ट निकाल लो। तो अगर मैं x² इंटू 10 करूंगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। अगर मैं पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट निकालूंगा बच्चे, x² इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10x²। साइन नहीं देखना है, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से सुनना है। पहले आप क्या करोगे, पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट निकाल लो, साइन मत देखो, सिर्फ प्रोडक्ट निकाल लो। कितना आया, 10x² आया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में बच्चों ये जो 10x² आपने लिखा है इसके आपको 2 फैक्टर निकालने हैं। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, सच दैट उन दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडल टर्म आना चाहिए। फिर से समझो, जो मैंने प्रोडक्ट निकाला है उन दोनों, उस प्रोडक्ट के 2 फैक्टर मुझे निकालने हैं सच दैट उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए, मिडल टर्म आ जाए। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है बच्चे, क्योंकि जो तीसरा वाला टर्म है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, उसकी साइन माइनस है। अगर कांस्टेंट की साइन माइनस रहेगी तो फैक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे,
अगर कांस्टेंट की साइन प्लस रहेगी तो फैक्टर्स को आप ऐड करोगे। फिर से समझो, अगर कांस्टेंट की साइन माइनस है दैट मींस फैक्टर को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अगर कांस्टेंट की साइन प्लस है दैट मींस फैक्टर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान देना, 10x स्क्वायर के दो फैक्टर बताओ जिसको सबट्रैक्ट करने के बाद 3 आ जाए। तो आप पहले 10x स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, 10 के फाइंड कर लो। तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे बच्चे, 5 इंटू 2। सबट्रैक्ट करने के बाद 3 आ रहा है, यस आ रहा है। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक x यहाँ पे लिखियो, एक x यहाँ पे लिख दियो बच्चों। अब यहाँ पर देखो फैक्टर आ गया और सबट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म भी आ गया। अब देखो यहाँ पर एक और साइन दिख रही है, मिडिल टर्म की साइन। मिडिल टर्म की जो साइन रहेगी बच्चे, वही दोनों फैक्टर में से जो बड़ा वाला फैक्टर रहेगा उसकी साइन होगी। फिर से सुनो, मिडिल टर्म की जो साइन रहेगी बच्चे, वही जो हमने दो फैक्टर फाइंड किए हैं उसमें से बड़े वाले फैक्टर की साइन होगी। यहाँ पर देखो मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है बच्चे, 5 बड़ा है, तो बड़े वाले की साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर सिमिलर साइन रहे तो एडिशन होता है, और अगर डिफरेंट साइन रहे तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सिमिलर साइन पर क्या होता है, एडिशन, वेरी गुड, और डिफरेंट साइन पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड। तो यहां पर देखो बच्चे, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे पता चला, क्योंकि कांस्टेंट की साइन माइनस है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट साइन रखनी पड़ती है। तो अगर बड़े वाले टर्म की साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो छोटे वाले की क्या होगी, प्लस। क्यों, क्योंकि मुझे डिफरेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट साइन चाहिए। वेरी गुड। तो अगर इसकी माइनस है तो इसकी क्या होगी, प्लस होगी। तो बच्चों यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने सीखा कि पहला मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट के दो फैक्टर निकालूंगा, उन दोनों फैक्टर को कांस्टेंट की साइन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट या ऐड करके मिडिल टर्म निकालूंगा, है ना। कांस्टेंट की साइन अगर माइनस की रहेगी तो दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए। अगर कांस्टेंट की साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए। और उसके बाद मिडिल टर्म की साइन देख लो, मिडिल टर्म की साइन जो रहेगी वही साइन बड़े वाले फैक्टर की साइन हो जाएगी, है ना बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चे, तो यहां पर हमने एक चीज और सीखा कि यहां पर जो छोटा वाला फैक्टर है इसकी साइन हम लोग अकॉर्डिंग टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन खुद से डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, या फिर किसी मेथड में भी नहीं दिया रहता। मुझे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी साइन फिक्स कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी साइन हमें पता चल जाती है मिडिल टर्म के साइन के साथ, ठीक है। अब क्या करना बच्चे, अब जो ये मिडिल टर्म है इसी के प्लेस पे आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर कितना, बराबर 0। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मिल गया। यहां पर देखो बच्चों, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा गया है, लास्ट टर्म एज इट इज लिखा गया है, सिर्फ मिडिल टर्म के प्लेस पे हमने क्या रखा है, जो फैक्टर्स हमने निकाले थे वो मैंने यहां पर रखा है। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करता हूं बच्चे, यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मुझे x कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं x कॉमन लूंगा, यहां पर क्या बच रहा है, x ही बच रहा है। यहां पर क्या बच रहा है, -5, बिकॉज x बाहर गया। नाउ इफ बी कंपेयर्ड लास्ट टू टर्म, अगर मैं लास्ट टू टर्म को कंपेयर कर रहा हूं बच्चे, देखो यहाँ पे प्लस है तो एज इट इज प्लस, एंड यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 5 10, कितना, x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज हमने और सीखा, क्या, कि जो टर्म पहले ब्रैकेट में आया था वही टर्म दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक किया है, वो आप क्या करोगे, चेक करोगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को बाहर निकाल लो। तो अगर मैं x माइनस 5 को बाहर निकालूंगा बच्चे, इन ब्रैकेट क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे x बच रहा है तो x लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या बच रहा है, +2 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस एज वी नो दैट बच्चे, अगर कहीं पर मैंने लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, बिकॉज एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0। तो अगर या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बच्चे ये हो जाएगा x माइनस 5 गोज दैट साइड बिकम +5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। ये दो हमारे फैक्टर है बच्चे। एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा
कि यहाँ पर देखो 2 रूट मुझे मिल रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि जो इक्वेशन है बच्चे उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। किसी भी इक्वेशन की डिग्री जितनी रहती है मतलब हाईएस्ट पावर जितना रहता है उतने ही रूट मिलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब डिग्री 2 है इसलिए 2 रूट मिले। अगर क्यूबिक होता है तो 3 रूट मिलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक होता है तो 4 रूट मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों अभी सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी ये वाले क्वेश्चन को भी मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, वही रूल अप्लाई करेंगे। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए पूरा रूल, जिससे क्या हो कि ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ध्यान देना, कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। पहला रूल क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या है x², तो कितना मिला 12x² मिल गया। अब 12x² जो प्रोडक्ट मैंने निकाला है बच्चे, इसके मुझे 2 फैक्टर चाहिए सच दैट उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आ जाए। कितना आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म कितना है, 1x है। क्यों, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आना चाहिए, दैट मींस यहाँ पर क्या है 12। 12 के 2 फैक्टर बताओ जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाए। तो अब फैक्टर कौन से बच्चे, 4 एंड 3। 4 एंड 3, x² है तो एक x यहाँ पर लिखो, एक x यहाँ पे लिखो। यहाँ पर देखो 2 फैक्टर मिल गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आ रहा है बच्चे। बड़े वाले की साइन कितनी है, प्लस है। बड़े वाले की साइन कौन बताता है, मिडिल टर्म बता देता है। मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस है, दैट मींस इन दोनों में जो बड़ा होगा उसकी साइन क्या होगी, प्लस होगी। और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कब होता है बच्चे, जब डिफरेंट साइन हो। तो बड़े वाले की साइन अगर प्लस है तो छोटे वाले की साइन क्या होगी, माइनस होगी। सब्स्टिट्यूट करो मिडिल टर्म के प्लेस पे, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट 2 टर्म। अगर मैं बच्चे पहले 2 टर्म को कंपेयर करूंगा, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर क्या है x है, और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 एंड x है। तो 2x अगर मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पर क्या मिल बचेगा, x बचेगा, प्लस 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, x प्लस 2 मिल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर देखो क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर भी प्लस चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि जो पहले ब्रैकेट में टर्म आता है वही सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए विथ साइन। सो दैट इज वाई अगर मैं -3 कॉमन लूंगा, देखो अगर मैं -3 कॉमन लूंगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x, एंड माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। तो देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है। तो अगर मैं x प्लस 2 अब कॉमन ले लूं, अगर मैं x प्लस 2 कॉमन ले लूंगा बच्चे, यहाँ पर क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, -3 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। So therefore we can say that x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. So therefore x is equal to -2 because here is plus 2, इस साइड जाएगा बच्चे -2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x minus 3 is equal to 0, that means 2x is equal to 3, x is equal to 3 upon 2. That is our second answer. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं बच्चे ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट नोट डाउन करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है थर्ड वन, दैट इज √2x² प्लस 7x प्लस
5√2 इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको भी मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे स्टेप बताओ। पहला स्टेप क्या था? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करूंगा बच्चे, यहाँ पे 5 है, √2 इंटू √2 क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देना, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। √4 इंटू √4 क्या होगा? 4 होगा। √5 इंटू √5 क्या होगा? 5 होगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब प्रोडक्ट कितना है? 10x²। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चे? इस प्रोडक्ट के मुझे दो फैक्टर निकालने हैं जिसको ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आ जाए। ऐड क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। मैंने बोला था कांस्टेंट की साइन जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, डिसाइड होता है। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट की साइन क्या है? प्लस की है। दैट मीन्स जो मुझे दो फैक्टर निकालने हैं उसको ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 10 के दो फैक्टर इसको ऐड करने के बाद 7 आ जाए। 5 एंड 2 ऐड करने के बाद 7 आ गया बच्चे। अब यहाँ पर x² है, दैट मीन्स एक x यहाँ पर आएगा, एक x यहाँ पे आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, दो फैक्टर आने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, मिडिल टर्म की साइन क्या है? मिडिल टर्म की साइन है प्लस। दैट मीन्स बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। एंड मुझे ऐड करना है बच्चे। तो मैंने आपको बताया था अगर सिमिलर साइन हो तभी एडिशन होता है, चाहे दोनों माइनस हो या फिर दोनों प्लस हो। तो अगर पहला प्लस है तो ये भी क्या रखना पड़ेगा? प्लस रखना पड़ेगा, तभी सिमिलर होगा। तो अब सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये देखो क्या होगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर बच्चों में पहले दो टर्म को कंपेयर करूंगा क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर मुझे ओनली x कॉमन मिल रहा है बच्चे। तो अगर मैं x यहाँ पर कॉमन लूंगा ये हो जाएगा x इन अ ब्रैकेट √2x प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? 5 बच रहा है प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन लूंगा? 2x प्लस 5√2 है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर 2 है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, कॉमन क्या मिल सकता है? वेरी गुड, क्या मिल सकता है? √2 मिल सकता है। तो अगर मैं √2 कॉमन ले लूंगा बच्चे, यहाँ पर क्या बचेगा? √2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? ओनली 5, दैट इज इक्वल टू 0। अभी भी नहीं समझा तो थोड़ा सा ध्यान देना। 2 को अगर मैं स्प्लिट करके √2 इंटू √2 लिख दूंगा तो अगर एक रूट बाहर आए तो यहाँ पर क्या बचेगा? इसके प्लेस पे दूसरा वाला √2 बच जाएगा ना। वेरी गुड। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देखो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 को कॉमन लो तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, √2x प्लस 5 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -5 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। x इज इक्वल टू -√2 जो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे, ये तो मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर यहाँ से निकलेगा, x इज इक्वल टू -5 अपॉन क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे ये वाला आंसर भी करेक्ट है, बट हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में अगर कहीं पे भी रूट दिख जाए तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा ये हो जाएगा, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, मतलब डिनोमिनेटर में भी जो टर्म हो उसी से आप वापस उस टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ पे √2 है तो मैं अगेन √2 से एंड √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5√2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। ये मेरा दूसरा फैक्टर आ गया बच्चे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, यकीन करता हूं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया बच्चे समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों फोर्थ वाला में सब क्वेश्चन दिया गया है 2x² माइनस x, 2x², तो मार्कर में इंक नहीं है बच्चों,
दूसरा मार्कर ले लेते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू क्या बच्चे, यहाँ पर है 0 है। अब इसको भी मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो अपॉन में 8 दिख रहा है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से 8 को रिमूव कर देते हैं। 8 को कैसे रिमूव किया जा सकता है, अगर मैं क्या करूं, दी अबव इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तब ये 8 रिमूव हो जाएगा। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई दी अबव इक्वेशन बाई 8, मल्टीप्लाई दी अबव इक्वेशन बाई 8। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो बच्चे क्या होगा, 8 से सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x² इंटू 8 माइनस x इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। सब में मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या होगा, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x, 8 से 8 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बच रहा है 1, दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0। देखो ये इक्वेशन बन गया बच्चे। नाउ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें भी वो मेथड अप्लाई होता, इसमें भी अगर मैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकालता तो उसमें भी आ जाता आंसर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि आपको सिंप्लीफाई करके अच्छे से बताऊं, जिससे क्या हो कि आपके अंदर कोई किसी तरह का डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 16x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 16x² है, इसके मुझे दो फैक्टर निकालने हैं, जिसको ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आ जाए। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। माइनस कब करता है, जब यहाँ पे माइनस की साइन होती है। तो 16x² के दो फैक्टर बताओ जिसको ऐड करने के बाद 8 आ जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 and 4। अगर मैं 4 and 4 कर दूंगा बच्चे, तो उसको ऐड करने के बाद 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x² है, दैट मीन्स एक x यहाँ पर आएगा, एक x यहाँ पे आएगा। और देखो यहाँ पे बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या है, माइनस है। जो मिडिल टर्म की साइन होती है वही बड़े वाले फैक्टर की साइन होती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों फैक्टर बराबर हैं, तो दोनों की साइन क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे ऐड करना है। ऐड इसलिए करना है क्योंकि सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन पे एडिशन होता है। और एडिशन कैसे पता चला, कांस्टेंट बताया मुझे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो अब, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर्ड फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को बच्चे कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 4 है, 4 4 जा 16 होता है, x भी है यहाँ पर कॉमन, तो मैं 4x कॉमन ले रहा हूँ। 4x अगर मैं कॉमन लूंगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 4x पूरा बाहर आया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, इसके प्लेस पे 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पर -1, और यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए, दैट मीन्स माइनस साइन मुझे कॉमन लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा, दैट मीन्स -1 कॉमन लूंगा, तो ये अंदर की साइन बदल जाएगी, दैट मीन्स 4x - 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 4x - 1 इन अ ब्रैकेट एंड 4x - 1 इन अ ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 1/4 और हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि सर दोनों रूट सेम क्यों आ गया। अगर सेम ही होता तो एक ही बार रूट क्यों आता, दो बार आंसर क्यों आया। तो मैंने पहले ही बताया था बच्चे, अगर डिग्री 2 है तो आंसर 2 आएंगे, इसलिए आंसर 2 आया है। ठीक है, और इक्वल क्यों आया है, बिकॉज ये फॉर्मूले का क्वेश्चन है। फॉर्मूले में क्या होते हैं, इक्वल रूट आ जाते हैं, एक ही सेम आंसर 2 बार आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। इसको फटाफट कंप्लीट करो बच्चों, उसके बाद हम लोग 5th वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए 5th वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पर देखो बच्चे 5th वाला दिया गया है सब क्वेश्चन 100x²
100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 100x²। अब ये 100x² के मुझे दो फैक्टर निकालने हैं, जिसको ऐड करने के बाद कितना आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ऐड करना है क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की साइन प्लस है। तो 100 के दो फैक्टर 10 इंटू 10, ऐड करने के बाद 20 आ रहा है बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान देना, x², दैट मीन्स एक x यहाँ पर आएगा, एक x यहाँ पे आएगा। बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या है, माइनस है। मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है। तो बड़ा क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर है, दोनों की साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे ऐड करना है, सिमिलर साइन में एडिशन होता है। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करूंगा बच्चे, देखो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 100x², दैट मीन्स कॉमन क्या मिलेगा, 10x ही मिल जाएगा। तो अगर मैं 10x कॉमन लूंगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 10 10 जा 100, मतलब यहाँ पे 10 बचेगा। x बाहर आया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x, और 10x पूरा बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, कौन होता है, 1 होता है। और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा बच्चे, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1। अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 10x - 1 ही बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ये हो जाएगा 10x - 1 इंटू 10x - 1, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 1 और 10x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर बच्चे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। इसी के साथ बच्चे हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए बच्चे, ये आपके टर्म 2 सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। टर्म 2 के सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 ओनली था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। फटाफट इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4.3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको फटाफट मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 4.3 को स्टार्ट करेंगे। 4.3 में हमको दो मेथड सीखना है, पहला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड दूसरा फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने ऑलरेडी अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको समझा दिया है। बट बच्चों जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन करवाऊं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैं एक क्वेश्चन करवाऊं, जिससे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख जाए। उसके बाद फॉर्मूला मेथड के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला मेथड के क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला मेथड के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, एक्सरसाइज 4.3 में दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओनली वन क्वेश्चन करवाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, इसी में आपको समझना है तो समझ जाना, उसके बाद फॉर्मूला मेथड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है, पहले जैसे उसमें मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, द कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1। द कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है बच्चे, वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 2 है, दैट मीन्स इसको 1 बना दो।
1 बनाने के लिए हम लोग अबो इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द अबो इक्वेशन बाई 2। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा अबो इक्वेशन को बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। दैट मीन्स अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं बच्चे, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस कितना आया, 3 अपॉन 2। स्टेप नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है बच्चे। अब यहाँ पर देखो, ये पहला टर्म है जिसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और 1 होना भी चाहिए। अगर 1 दिया है तो नहीं करना है, अगर 1 दिया है तो डायरेक्ट स्टार्ट करो, अगर 1 नहीं दिया है तो 1 बनाओ उसको, ठीक है। 1x स्क्वायर माइनस 7/2 सेकेंड टर्म प्लस 3/2 थर्ड टर्म है। तो ये जो थर्ड टर्म है बच्चे, इसको इस साइड शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2, और इसको कर लो बच्चे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूंगा बच्चे, यहां पर देखो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा टर्म था उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, अब इसका थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। वैसे आपके सिलेबस में थर्ड टर्म का कोई फॉर्मूला है नहीं, बट मैं भी बता दे रहा हूं, ये फॉर्मूले का यूज किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x। थर्ड टर्म इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर। ये होता है बच्चे थर्ड टर्म का फॉर्मूला। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा तो थर्ड टर्म मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चे, 7/2। साइन लेनी है कि नहीं लेनी है? अगर लोगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर में मुझे पता है बच्चे नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ साइन के साथ साइन मत लो, सिर्फ वैसे ही ले लो। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x, 7/2 है, तो मैंने यहाँ पे 7/2 ले लिया, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 7 इंटू 1 माइनस 7 हो जाएगा, बिकॉज माइनस का साइन है, अपॉन 2 इंटू 2 4 दी होल स्क्वायर। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब देखो बच्चे, जो थर्ड टर्म मुझे मिला है 49/16, इसको क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में ऐड कर दोगे। सो ऐड 49/16 to the both side of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, 49/16 को ऐड करेंगे। तो अगर मैं ऐड करूंगा, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 है ना बच्चे। अगर मैंने लेफ्ट साइड में ऐड किया तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बना रहेगा। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16। अब देखो बच्चों, अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 है। तो अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है इसका आप एक्स ले लो, यहाँ पर जो साइन है वो साइन ले लो, और ये देखो 49/16 किसका स्क्वायर है, 49/16 7/4 का स्क्वायर है। 49/16 किसका स्क्वायर है, 7/4 का स्क्वायर है। तो 7/4 यहाँ पर लिख दो बच्चों, क्या लिख दो, 7/4 लिख दो, और उसके बाद होल स्क्वायर कर दो। अब आप पूछोगे सर ये क्या बता दिया आपने, तो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में था, उससे मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैसे करना है, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसका एक्स लिख दो, यहाँ पे जो साइन है वो लिख दो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और ये किसका स्क्वायर है यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 7/4 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे 7/4 लिख दिया।
दी होल स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, 2 एंड 16 का एलसीएम क्या होता है 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे आया -24 प्लस 16 1 जा 16, क्या आएगा बच्चे यहाँ पर आएगा ओनली 49 ही आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो -24 प्लस 49 कितना होता है बच्चे 25 होता है, राइट, अपॉन कितना 16। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर बच्चे उस साइड क्या होगा, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25/16 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, क्वेश्चन क्या है कि सर आपने प्लस एंड माइनस दोनों क्यों लिखा है, तो बच्चे इसका जवाब ये है कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर 4 आएगा, एंड अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तभी भी आंसर 4 आएगा। देख रहे हो, -2 का स्क्वायर करने पर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि ये जो स्क्वायर दिया है ये नेगेटिव नंबर वाला है कि पॉजिटिव नंबर वाला है, दैट इज वाई मैंने दोनों साइन यहाँ पर लिया है प्लस और माइनस का, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ये माइनस उस साइड जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा प्लस 7/4। अब एक बार प्लस वाला लिख दो, एक बार माइनस वाला लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को इसलिए वाला पार्ट में रिमूव इरेज कर दे रहा हूँ बच्चे, उसके बाद आपको दिखेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू प्लस 5/4 प्लस 7/4, और यहां पर लिख रहा हूं बच्चे x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना होता है बच्चे 12, 12/4 मतलब 3, तो पहला आंसर कितना आया 3 आया, और दूसरा यहां पर देखो x इज इक्वल टू कितना -5 प्लस 7 कितना होता है बच्चे 2 होता है, 2/4 दैट मीन्स कितना 1/2, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। ये था बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके वापस स्टेप्स को समझ लेना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं मेरे से पूछा जाए कि सर तीनों मेथड में सबसे टफेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये टफेस्ट मेथड यही है। उसके बाद फैक्टराइजेशन आता है और सबसे इजी मेथड जो है फॉर्मूला मेथड है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला मेथड, बिकॉज फॉर्मूला मेथड आपके सिलेबस में भी है और सबसे इजी मेथड है, उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूले मेथड को बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पहले आप जान लो, उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। इफ any equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0, then by quadratic formula x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac अपॉन 2a। क्या होता है बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to minus b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है बच्चे 2 होता है। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों एक मंत्र है, इसको याद कर लो, बहुत काम की चीज है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर कोई भी इक्वेशन, पहला तो रूल बच्चे क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप पहले इस फॉर्मेट में बना लो, बिकॉज ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
अगर कोई इक्वेशन दिया है जो इस फॉर्मेट में नहीं है तो पहले आप इस फॉर्मेट में उसको बनाओ, देन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनंट। डिस्क्रिमिनंट क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इसको डिस्क्रिमिनंट बोलते हैं। और इस डिस्क्रिमिनंट के भी बहुत सारे यूजेस है, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो बच्चे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, 0 से बड़ी आती है, तो हमेशा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होगा, मतलब जो है इमेजिनरी नहीं होगा। मतलब क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। कोई भी नंबर हो सकता है, बस इमेजिनरी नहीं होगा। एंड क्या होंगे, अलग अलग रूट होंगे। क्या होंगे, अलग अलग। मतलब अगर पहला आंसर 2 है तो दूसरा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आंसर रिपीट नहीं होगा। एंड दूसरा कंडीशन बच्चे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन, इसका मतलब क्या होता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पर क्या होगा बच्चे, मतलब रूट्स तो रियल रहेंगे ही, साथ में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब अगर पहला रूट 4 है तो दूसरा भी क्या होगा, 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है। तीसरा कंडीशन बच्चे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। क्या होंगे बच्चे, नॉट रियल। मतलब क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और बच्चे अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 पा जाता हूं, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 पा जाता हूं, तो वहीं पर मैं स्टॉप कर दूंगा। फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा। मैं वहां पर लिख दूंगा, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, so therefore we can't find the solution of this quadratic equation because roots are not real or imaginary। वहीं पे स्टॉप कर देना बच्चे। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं। ठीक है। तो यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब मैं इसको क्या करूंगा, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूंगा। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि उस फॉर्मेट में है, तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -7, c कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू मिल गई बच्चे, a b c की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अगर a b एंड c की वैल्यू मिल गई तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चे, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -7, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 एंड c कितना है 3। तो ये हो जाएगा बच्चे -7 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 49 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना होता है बच्चे 24। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल रही है 25 मिल रही है। कितना है बच्चे, ये 24 है। ठीक है।
तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली 25। अब यहाँ पर फॉर्मूला मेथड का यूज करो। फॉर्मूला मेथड मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना बच्चे 2 है। तो ये हो जाएगा, देखो b की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी 5 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा। तो एक बार प्लस वाला लिखो, एक बार माइनस वाला लिखो। दैट मीन्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चे 2 अपॉन 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट मीन्स 1 अपॉन 2। यहाँ पर जो मुझे आंसर मिले हैं बच्चे वो मिला है 3 एंड 1 अपॉन 2। एक बार फिर से देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन करवाकर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा फॉर्मूला मेथड का। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बच्चे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला कंडीशन क्या है, कंपेयर कर लो इसको। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, c की वैल्यू कितनी -4। क्यों -4? बिकॉज यहाँ पे माइनस की साइन है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो c की वैल्यू कितनी होगी -4 विथ साइन लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। दैट मीन्स ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है बच्चे -4 है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 कितना होगा बच्चे 32। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 33। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली 33 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके। बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया मुझे। अब फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, सिंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चे b की वैल्यू कितनी है 1 है, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो अब एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, ये एक आंसर आ गया। और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4, ये दूसरा आंसर हो जाएगा बच्चे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। फटाफट होगा, बहुत आसान है फॉर्मूला मेथड, बस एक बार नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो थर्ड सब क्वेश्चन दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों में यहाँ पर कंपेयर करूंगा विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, c की वैल्यू कितनी है 3। अब क्या करना है बच्चे इसमें, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b दैट इज 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 4, सी की वैल्यू कितनी 3, तो ये हो जाएगा बच्चे। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और यहाँ पे माइनस आ गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, तो ये हो गया बच्चे 16 इंटू 3 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0।
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई मतलब क्या होता है बच्चे, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट होंगे इसमें। तो अब क्या करो, फॉर्मूला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दो। सिंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4√3, यहाँ पर मैंने लिखा 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 0, यहाँ पर 0 लिख दिया, अपॉन 2a, दैट मीन्स 2 इंटू ए कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, x इज इक्वल टू माइनस 4√3, बिकॉज इसकी कोई अहमियत नहीं है, प्लस माइनस 0 का कोई अहमियत नहीं होगा, वो हट जाएगा, माइनस 4√3 अपॉन 8। ठीक है बच्चे, बट यहाँ पर प्लस और माइनस है, दैट मीन्स हम लोग एक बार प्लस वाला लिखते थे, एक बार माइनस वाला लिखते थे, तो लिख देते हैं, बिकॉज 2 रूट आएगा इसका, तो प्लस 0 मैंने एक बार यहाँ पर लिखा और करके मैंने यहाँ पर लिखा दूसरा, x इज इक्वल टू माइनस 4√3 माइनस 0 अपॉन 8। तो यहाँ पर देखो बच्चे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर ये वाला इरेज करके यहाँ पर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8 और x इज इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8, सिंप्लीफाई कर दो, 4 2 जा 8, सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रही है माइनस √3 अपॉन 2, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा बच्चे, x इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, माइनस √3 अपॉन 2, बिकॉज 4 2 जा 8 हो जाएगा। देखो बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट यहाँ पर मुझे क्या हुए, मिले हैं, इक्वल रूट मिले, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिल गई थी, 0 मिल गई थी। फटाफट कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फोर्थ वाला दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करना है बच्चे, इसको मुझे कंपेयर करना है, फिर a b एंड c की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 कितना होता है बच्चे 32, दैट मीन्स यहाँ पर कितना मिल रहा है मुझे 31 मिल रहा है, माइनस 31 मिल रहा है, विच इज लेस देन 0। सो देयरफॉर बच्चे मैंने आपको बताया था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तो रूट्स क्या होते हैं, नॉट रियल होते हैं। तो यहां पर लिखो, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो देयरफॉर इट्स रूट्स आर नॉट रियल। बस यहीं पर स्टॉप कर देना बच्चे, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूट्स रियल नहीं है तो हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चे मुझे रूट ही फाइंड करना है, 2 ही क्वेश्चन है, चलो उसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, वेयर x नॉट इक्वल टू क्या है बच्चे 0 है। अब क्या करना है, इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देखो यहाँ पर अपॉन में x है, अपॉन में x होने का मतलब क्या है कि पूरे इक्वेशन को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन को क्या करें x से मल्टीप्लाई कर दें। कहीं पर भी अपॉन में कोई भी नंबर मिल जाए, कोई भी वेरिएबल मिल जाए, अगर उसको आपको रिमूव करना है
तो पूरे इक्वेशन में आप x से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाई x। अगर मैं अबो इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 3x। तो अब इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कंप्लीट करो बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट से। कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, b की वैल्यू कितनी मिल रही है, -3, c की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। a b एंड c की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए देखो b की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी, 1, c की वैल्यू कितनी, 1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना, 9 माइनस 4 इंटू 1 कितना, 4, तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी। तो अगर मैं इरेज करूंगा देखो क्या हो जाएगा। देखो बच्चों एक थोड़ी सी चीज यहाँ पर देखो आप, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा तो सी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी मिलेगी, 13 मिलेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला, 13 मिला। तो अगर 13 मिला तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा बच्चे, 2a होगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो यहाँ पर b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया है कितना, 13 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बच्चे, 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अभी क्या करना है बच्चों, इसको अलग अलग करके लिख देना, आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं फटाफट इरेज कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपके सिलेबस में नहीं है टर्म 2 के। तो यहाँ पर देखो सेकंड सा क्वेश्चन दिया गया है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 11/30। ठीक है, अभी क्या करना है बच्चे, यहाँ पर दिया है x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ पर x माइनस 7 है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, x माइनस 7 इंटू 1 हो जाएगा x माइनस 7, और यहाँ पर माइनस है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। मैंने कर दिया बच्चे। अपॉन में क्या रूल होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, दैट मीन्स x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स, एंड अगर बाहर माइनस की साइन अंदर की साइन चेंज होगी, दैट मीन्स ये भी -4 हो जाएगा अपॉन। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 हो जाएगा -7x, प्लस 4 इंटू एक्स हो जाएगा +4x, प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखो माइनस की साइन लग जाएगी, -4 इंटू 7 कितना होता है, 28 इज इक्वल टू कितना, 11/30। देखो अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, -7 -4 कितना हो जाएगा, -11 अपॉन एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x कितना हो जाएगा बच्चे, -3x हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ द बिगर नंबर, -28 इज इक्वल टू 11/30। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, -30, बिकॉज यहाँ पर माइनस के साइन है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो -30 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन जो मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और ये इधर आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 मतलब कितना बच्चे +2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ वी कंपेयर्ड दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू बच्चे 1 मिल रही है, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू मिल रही है 2। a b एंड c की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगा, देखो क्या होगा, सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, b की वैल्यू कितनी है -3, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8, वैल्यू कितनी आई 1 आई। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 1 अपॉन 2 इंटू ए, ये कितना है बच्चे 1 ही है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स 3 प्लस -1 अपॉन कितना 2। सो देयरफॉर एक बार प्लस वाला आएगा एक बार माइनस वाला, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 अपॉन 2। यहाँ पर x की वैल्यू 2 2 जा 4 मतलब 2 आ रही है बच्चे, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ये दो आंसर मुझे मिले, एक x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है और एक x वैल्यू मुझे 2 मिल गई है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है, बिकॉज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है बच्चे वो आपके टर्म 2 के CBSE के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4। फटाफट इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको फाइंड करो, अदरवाइज नहीं करो। तो बेसिकली ये भी बोल रहा है कि फॉर्मूला मेथड यूज करके आप क्या करो, रूट फाइंड करो, यही बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बच्चे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं, तो यहाँ पर दिख रहा है बच्चे ये है। कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, बी की वैल्यू कितनी मिल रही है -3, सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 5। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितनी 5, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 माइनस, देखो अब यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना होता है बच्चे 40 होता है। तो यहाँ पर देखो 9 माइनस 40 मतलब कितना -31 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 आ जाएगा मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे, और नॉट रियल अगर रूट्स हो गए बच्चे तो हम लोग क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो देयरफॉर इट्स रूट्स आर नॉट रियल। बस आप यहीं पर स्टॉप कर दोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मुझे क्या करना है बच्चे, रूट्स का जो नेचर है उसको पता करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी -4√3, सी की वैल्यू कितनी 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होगा, अभी 0 मैंने लिखा नहीं है, कितना होगा पहले चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे 48, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 कितना होता है बच्चे 48 ही होगा, दैट इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 आ गई। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट द नेचर ऑफ रूट्स, the nature of roots are real and equal। क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। और बोला गया था कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है या फिर अगर रियल है तो क्या करो, उन रूट्स को फाइंड करो। तो रूट्स को चलो फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा था, फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ, b की वैल्यू कितनी है बच्चे -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला 0 अपॉन कितना बच्चे 2 इंटू ए कितना है 3, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। सो देयरफॉर a हो जाएगा, देखो अब मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू √3 अपॉन 3, ये एक आंसर आया बच्चे। और दूसरा भी सेम आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर 2 है बच्चे, 2√3 अपॉन 3, बिकॉज 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो आंसर आया 2√3 अपॉन 3। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मुझे नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग कंपेयर करेंगे विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी -6, c की वैल्यू कितनी 3। अभी क्या करना है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना होता है बच्चे 24। सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आया 12 आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आ गई, विच इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चे, नेचर ऑफ रूट्स मुझे पता चल गया। और बोला था अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल हो तो क्या करो, उनको फाइंड करो। यहाँ पर भी फॉर्मूला मेथड का यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला मेथड का यूज करूंगा, ये हो जाएगा बच्चे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बच्चे 2 ही है। सो ये हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन 6 प्लस माइनस √12। √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन 2 इंटू 2 4। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखो 4 का 2 बाहर आया,
4 का कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3/4। अब आप पूछोगे कैसे, तो सर ये जो √4 है इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिखेंगे, 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3/4 एंड एक बार आ जाएगा बच्चे, और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। एक बार मैंने प्लस वाला लिखा, एक बार मैंने माइनस वाला लिखा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा बच्चे तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा जल्दीबाजी ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3/4। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, मतलब 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस √3/4, 2 2 जा 4। दैट मीन्स पहला आंसर मुझे मिल रहा है 3 प्लस √3/2, ठीक है। और दूसरा आंसर मुझे मिलेगा बच्चे, और x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इन अ ब्रैकेट 3 माइनस √3/4, ठीक है। 2 कॉमन यहाँ पर भी आ गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस √3/2, ठीक है बच्चों। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर रूट्स इक्वल है मतलब इसका क्या होता है बच्चे, अगर रूट्स इक्वल है इसका मतलब होता है b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिए गए हैं जहां पर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो बच्चों, जो इक्वेशन दिया गया है इसको पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। a b एंड c की वैल्यू मैंने लिख दिया, a b एंड c की वैल्यू मैंने लिख दिया बच्चे। तो अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे यहां पर क्या दिया है, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल ये दिया हुआ था। अगर ये रूट्स इक्वल रहेंगे बच्चे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 है मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल है मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0। ऊपर वैल्यू मैंने abc की लिखी है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा k² - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी बच्चे 3, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k² इज इक्वल टू, देखो बच्चों k² माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 24। सो देयरफॉर k हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस √24 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12, दैट मीन्स 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4 इंटू 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो अगर मैं यहाँ पर देखो 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√6। यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 2√6, ये k की वैल्यू आ गई बच्चे, ठीक है। k की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी मुझे k की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या दिया गया बच्चे, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मुझे क्या करना है, अगर रूट्स इक्वल हो तो मुझे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो देखो बच्चे, क्या ये जनरल फॉर्म में है? जनरल फॉर्म मतलब ये एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है क्या? तो नहीं है। तो उसको पहले उस फॉर्मेट में बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा के ए एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये उस फॉर्मेट में आ गया। तो अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू हो जाएगी -2k, बिकॉज एक्स से एक्स निकल जाएगा बच्चे, तो क्या बच रहा है, बी के प्लेस पे पूरा -2k बच रहा है, एंड सी की वैल्यू क्या बच रही है, 6। ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब यहां पर लिखेंगे एक रीजन, सिंस रूट्स आर इक्वल, सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हो जाएगा बच्चे, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू है -2k, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, -2 का स्क्वायर तो होगा 4, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24k इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहां पर भी k है, यहां पर भी k है, तो अगर मैं k को कॉमन लूंगा, वैसे तो कॉमन 4k ही आ जाएगा, चलो 4k ही कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 4k कॉमन लेता हूं बच्चे, तो यहां पर क्या बचेगा, k बचेगा -4 6 जा 24, 6 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू, देखो 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है बच्चे। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ गई, बट सही एक ही आंसर होगा। द रीजन बिहाइंड इट, कि अगर देखो, अगर मैं ये इक्वेशन की बात करूं बच्चे, तो अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते थे a नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दैट इज वाई ये वाला जो वैल्यू है डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज k इज इक्वल टू 6, ये करेक्ट है बच्चे। इसके बाद क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंग आज अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 जो है ये कंप्लीट होता है। जितने क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 के आपके सिलेबस में थे, जो है जो सीबीएसई ने डिसाइड किया था, वो सारे मैंने करा दिए हैं। जो डिलीटेड पोर्शन था उसका भी क्वेश्चन मैंने कराया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट पता चले। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी बड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ मिलेंगे। उसमें भी मैं जो डिटेल्ड जो डिलीटेड पोर्शन है उसको नहीं कराने वाला हूँ, जो सिलेबस में है सिर्फ वही कराऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।